गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? चक्रीय ग्रुप। तो यदि किसी ग्रुप जी में कोई ग्रुप जी है, उसमें एक अवयव ए विद्यमान है कि जी का प्रत्येक अवयव, जो जी के प्रत्येक अवयव हैं, वो एक ही पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किए जा सकते हो। एक ही पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किए जा सकते हो। तो जी ए द्वारा जनित एक चक्रीय ग्रुप कहलाता है तथा ए जी का एक जनक कहलाता है, अर्थात जी बराबर ए। कहने का मतलब किसी ग्रुप जी दे रखा है, उसके अंदर जैसे 5 एलिमेंट है, उनमें से एक एलिमेंट ए है, तो जो एलिमेंट ए है उसके द्वारा जो बचे हुए अवयव हैं 4 और स्वयं ए को तो करेगा ही, और सबको उसकी एक ही पूर्णांक घात के रूप में, 4 जो अवयव है उनको एक ही पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो। तो जी जो ग्रुप है वो ए द्वारा जनित ग्रुप कहलाएगा तथा ए उसका क्या कहलाएगा? जनक कहलाएगा, अर्थात जी बराबर ए। इसको डिनोट करने की ये तरीका है। इससे रिलेटेड थ्योरम देखते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है? अबेलियन होता है। तो लेट जी बराबर ए जी साइक्लिक ग्रुप जानते हैं अपन। प्रूव क्या करना है इसको? अबेलियन। तो एंड एक्स बाई बिलोंग्स टू जी, तो वेयर एक्स इक्वल टू ए की पावर एम और बाई इक्वल टू ए की पावर एन, क्योंकि ए की पावर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं हर अवयव को। तो एक्स वाई बराबर ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो ए की पावर एम प्लस एन, तो ए की पावर एन प्लस एम लिख सकते हैं। तो ए की पावर एन ए की पावर एम दो बराबर बाई एक्स। तो एक्स बाई बराबर बाई एक्स आ गया, तो ये कंडीशन किसकी होगी? अबेलियन ग्रुप की। इसका मतलब जी क्या हुआ? एक अबेलियन ग्रुप हुआ। तो प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप होता है। एक टिप्पणी है यहाँ पे, एन अबेलियन ग्रुप नीड नॉट बी ए An abelian group need not be a cyclic for R प्लस। वास्तविक संख्याओं के धनात्मक ऑपरेशन के लिए यह जरूरी नहीं है कि अबेलियन ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप हो। तो ये एक टिप्पणी है यहाँ पर। और नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। इफ ए इज ए जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी, ए किसी साइक्लिक ग्रुप जी का क्या है? जनक है। देन ए इनवर्स इज आल्सो इट्स जनरेटर, तो अब ए इनवर्स भी इसका एक जनक होगा। तो प्रूफ करते हैं। लेट जी बराबर ए इज द साइक्लिक ग्रुप एंड एक्स बिलोंग्स टू जी। तो जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, देन इंटीजर्स एम एग्जिस्ट। मान लिया कोई इंटीजर एम एग्जिस्ट है, तो एक्स बराबर ए की पावर एम, वही डेफिनेशन से। तो x बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एन को क्या लिखूंगा? ए की पावर माइनस वन की पावर माइनस एम। इसको दोबारा खोलेंगे तो ए की पावर एम ही आएगा। इसका मतलब माइनस एम बिलोंग्स टू जेड्स, ये भी कोई इंटीजर है। तो x कैन बी एक्सप्रेस, तो x को किसकी पावर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं? ए की पावर माइनस में भी। तो ए इनवर्स क्या हो गया? जनरेटर हो गया ऑफ जी। तो जी बराबर ए इम्प्लाई जी बराबर ए इनवर्स। ये इसका प्रूफ हुआ। नेक्स्ट थ्योरम है, द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। किसी परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। तो इसका प्रूफ करेंगे। तो जी बराबर ए इज द फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ ए, किसी ग्रुप जनक की कोटि दे दी इसमें एन। तो एच इक्वल टू कोई सब ग्रुप मान लिया इसका ए स्क्वायर ए क्यू एंड सो ऑन, ए एन इक्वल टू ई। ऑब्वियसली एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी विच ऑर्डर ऑफ एम
ए एम बराबर ई, तो एच कोई एम ऑर्डर का सब ग्रुप मान लिया जी का। तो फर्स्ट केस व्हेन एम लेस देन इक्वल टू एन, तो ए एम बिलोंग्स टू जी, तो ए एम बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब एच सबसेट ऑफ जी। केस सेकंड एम ग्रेटर देन एन, तो एम बराबर एन क्यू प्लस आर, फॉर क्यू आर बिलोंग्स टू जेड, तो ए की पावर एम बराबर ए की पावर क्यू एन प्लस आर, तो ए की पावर एन की पावर क्यू इंटू ए की पावर आर अलग अलग कर लिया, तो ए की पावर आर बिलोंग्स टू एस जी सबसेट ऑफ एच। तो दोनों से लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, मतलब जी बराबर एच। तो जी की कोटि क्या है एन, तो एच की भी कोटि क्या होगी एन। इसका मतलब फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की कोटि उसकी ऑर्डर की कोटि के बराबर होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे यहाँ पर। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, प्रत्येक अपरिमित साइक्लिक ग्रुप हैज टू एंड ओनली टू जनरेटर, केवल दो या दो से अधिक, दो और केवल दो ही जनरेटर रखता है। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज टू एंड ओनली टू, केवल दो और दो ही जनरेटर रखता है। तो प्रूफ देखेंगे इसका। लेट जी इक्वल टू ए इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड ए इज आल्सो जनरेटर ऑफ द जी, टू शो ए नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो ये दोनों क्या होंगे अलग होंगे, अलग होंगे तो क्या दो जनरेटर हो जाएंगे इसके। तो ये प्रूव करना है हमको, हैज टू एंड ओनली टू जनरेटर्स। तो ए नॉट इक्वल टू ए इनवर्स ये शो दिखाना है अपन को, लेकिन लेके चलते हैं इसका उल्टा। तो ए बराबर ए इनवर्स, लेट ए बराबर ए इनवर्स, तो ए से मल्टीप्लाई किया, ए इंटू ए बराबर ए इनवर्स इंटू ए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ई, तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर दो, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या हो जाएगा दो, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जी इज इनफाइनाइट ग्रुप। ऑर्डर ऑफ जी आ गया दो, तो ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि दे रखा है आपको कौन सा ग्रुप है, ये इनफाइनाइट ग्रुप है। इनफाइनाइट ग्रुप की कोटि भी इनफाइनाइट होती है, देयरफॉर विच इज द कॉन्ट्राडिक्ट्स, तो ए नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। टू शो दैट द जी डज नॉट हैव एनी जनरेटर अदर देन दीज टू, ये भी प्रदर्शित करना है कि जी इन दोनों के अलावा कोई भी जनरेटर नहीं रखता हो। लेट ए की पावर एम इज आल्सो जनरेटर, और एक जनरेटर मान लिया, ये तो रख रहे हैं दो तो रख रहे हैं ए और ए इनवर्स, लेकिन कहीं और भी रखता हो तो उसको प्रूव कर लेते हैं। तो लेट ए की पावर एम इज आल्सो जनरेटर्स ऑफ द जी, वेयर एम इज इंटीजर्स, देन ए बिलोंग्स टू जी, एन बिलोंग्स टू जेड एग्जिस्ट, देन ए बराबर ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम एन, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो इधर बन गया ई ए की पावर एम एन माइनस वन। तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम एन माइनस वन इज द फाइनाइट, ये आ गया फाइनाइट। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया फाइनाइट, बट विच इज द कॉन्ट्राडिक्ट्स, क्योंकि जी क्या है इनफाइनाइट, बिकॉज जी इज इनफाइनाइट साइक्लो ग्रुप, सो ए की पावर इज नॉट ए जनरेटर ऑफ द जी, तो ए की पावर एम क्या होगा जी का जनरेटर नहीं होगा। when m not equal to plus minus 1, so g have only two generators, only two and two generators। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।